आइए दोस्तों, अंजुमन ट्रॉफी क्रिकेट अनफॉरगेटेबल में एक बड़ा मैच होने जा रहा है। महेंद्र पाटिल का शो भी होने जा रहा है। देखिए, मैं आने वाले BC4 फॉर्मेट के सभी शो की इतला आपको देता हूं। 17 को इसका ग्रैंड फिनाले सुपर फ्राइडे में, और शनिचर और इतवार 18-19 को पावर कप शेलार होने जा रहा है। कल उसका लॉट रहेगा अंजुमन ट्रॉफी में, और कल ही से आए दिन बाहर के बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट बाली ट्रॉफी के फॉर्म मिलेंगे। आप सभी को उसमें जल्दी करना है, क्योंकि इस साल का अल्ताफ बाली प्रेजेंट बाली ट्रॉफी है, वो बहुत ही आकर्षक है, और उसके एक एक चित्र से पर्दा उठेगा, क्योंकि इस साल का जो अल्ताफ बाली का बाली ट्रॉफी है वो अद्भुत शो है। इसलिए आप फॉर्म सबमिट करें अल्ताफ बाली के ऑफिस से या पायनियर स्पोर्ट्स क्लब से। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे साइंस स्पोर्ट खरबाओं के बिग शो में, जहां पर लेट आत्माराम गुलवी ट्रॉफी है, और अभी तक जिन टीमों ने उनके फॉर्म सबमिट नहीं किए उसका लॉट अनकरीब हो जाएगा। महेंद्र पाटिल प्रेजेंट। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे MIM कप, इसी ग्राउंड पे MIM के सदर वन मैन शो खालिद गुड्डू, साजिद कुरैशी, शायन अंसारी और सलीम अंसारी के शो में, जो 26 या 27 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी पे खत्म होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखने जा रहे हैं 8 स्टार ग्रुप मापोली क्रिकेट धमाका। अदनान बाबे, रमीज पटेल, शैलेश गायकवाड, शहजाद डोन, सरफराज भूरे, मिस्टर हलबे, 2 नाम मैं भूल रहा हूं, इनकी पेशकश वहां पर ही अभी तक कुछ टीमें बड़ी फॉर्म ने सबमिट की है, आपको सबमिट करना है। उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं रहेगी, और ये शो रहेगा सिटी क्रिकेट का 5 से 9 फरवरी। उसके बाद कई शो है, लेकिन BC4 के वेरिफिकेशन के बाद, और आखिर में आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी नए अंदाज, नए रूप, नए रंग में इसी ग्राउंड पे आप देखने जा रहे हैं 23 मार्च से 4 अप्रैल, जहां पे ओपन क्रिकेट, BC4 क्रिकेट और 40+ क्रिकेट का वो संगम रहेगा जो बहुत देर तक याद किया जाएगा। कल से फॉर्म मिलेंगे। आइए इस मैच की तरफ हम आपको लिए चलते हैं कमेंटेटर मजहर खान के साथ। थैंक यू बाबे सर। तो दूसरे मैच का स्टार्ट होने जा रही है इस वक्त, जहां पर खेलने वाली टीमें ज़ैलिस तलोली और साइस खरबाओ। यह दिनेश को गेंदबाजी दी गई, जिन्होंने इस सीजन में 2 गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक किया, दिनेश और हर्षद पाटिल, मैन फ्रॉम टेमोली। साइंस की तरफ से भी 2 हैट्रिक हो चुके हैं। पहली गेंद वहां पर दिनेश की देखना, इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज करते हुए खिजर, थोड़ा सा फंबल होता और तीसरे रन के लिए पलट चुकी है। क्या बात है, वहां पे है क्या? सुबह से 3 खिलाड़ी गिरे हैं वहां दौड़ने से पहले। मेरे ख्याल से करण पाटिल थे, हर्षद थे वहां पर, जो पहले ही गिर गए, लेकिन अच्छा शॉट वाइड एंड पनिश्ड। जी बिल्कुल, अच्छा स्ट्रोक आया इस वक्त पहली गेंद पर खिजर रईस के बल्ले से। इस 3 रन की वजह से खाता खुलता हुआ यहां पर ज़ैलिस तलोली का। दिनेश भंडारी इस बार सामना करेंगे कपिल केने। मोबाइल पे बात करने, चैटिंग करने में डगआउट में 2 रन का पेनल्टी है, इस बात का ध्यान रहे। इस बार अच्छा स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई कवर की दिशा में
4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त कपिल के बल्ले से। या शॉट वाइड एंड पनिश्ड। देखिए हरीश केने जो है वो बहुत ही अनुभवी कप्तान है, ग्रामीण में भी कप्तानी करते हैं, सिटी में भी। उन्होंने कपिल केने को इसीलिए भेजा है कि मैंडेटरी पावर प्ले का फायदा उठाए। जी बिल्कुल भावे सर, यहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त कपिल के बल्ले से। शॉट गेंद थी और उसे कवर की दिशा में पंच कर दिया था। इसके बाद जो एक मुकाबला रहेगा वो धनेश और चैलेंज के बीच में मुकाबला रहेगा, अगला मुकाबला। तो दूसरे मैच की इस वक्त शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला रहा था एसके स्पोर्ट्स और रियल के बीच में, जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से उस मैच को जीत लिया है एसके स्पोर्ट्स ने। और ये दूसरा मुकाबला हम इस वक्त देख रहे साइस खारबा और जाइलिस तलोली के बीच में। तीसरा मुकाबला रहेगा आज के दिन का धनेश 11 और चैलेंज के बीच में। इस बार फिर से वहां पर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर 4 रनों के लिए। बिल्कुल बहुत ही सुंदर स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ कपिल के बल्ले से। बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाई इस वक्त वहां पर दिनेश भंडारी। पहला ओवर लेकर आए थे, अब तक 3 गेंदों में जो रन खर्च किए उन्होंने 11 रन खर्च किए। इस बार ओवर पिच गेंद देखना, ये भी जा रही है बाहर, वाइड इस्लामन की दिशा में जाती हुई ये गेंद 4 रनों के लिए। चौकों की हैट्रिक करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं यहां पर कपिल केने द्वारा। स्कोर तेजी से इस वक्त दौड़ता हुआ 15 रनों पर। पूरी तरह से यहां पर जो पावर प्ले चल रहा है उसका फायदा उठाते हुए के कपिल केने। आज के दिन का जो चौथा मुकाबला रहेगा वो RD 440 और विक्टोरियन के बीच में रहेगा। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रखा था इस गेंद को और ये भी जा रही है 4 रनों के लिए। लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री लगाई इस वक्त कपिल ने। इस बार वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी वहां पर दिनेश ने। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक को खेला है वहां पर के ने। वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी और अपने शरीर से दूर इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त पहले ओवर में। इस बार स्लो गेंद कर बैठे वहां पर और देखना आउट होगा। इस बार बैट का अंदरूनी सिरा लगा था, चाइनीज कट लगा था, तो पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ यहां पर जाइलिस तलोली का। एक अच्छा स्टार्ट देकर वापस लौटते हुए कपिल, जहां पर उन्होंने आउट होने से पहले 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री लगाई। अच्छी गेंद रही थी इस बार दिनेश की। देखिए प्लेयर स्टैंड में जिस टीम का मैच है वही खिलाड़ी वहां पर बैठेगा। जो खिलाड़ी नहीं खेल रहा है उनको वहां से हटना है, प्लेयर स्टैंड के पास से हटना है, ये कमेटी का भी कहना है। और प्लेयर स्टैंड में आपको फोन पे बात भी नहीं करनी, ना ही चैटिंग करनी है। अगर आप ऐसा करते, फोन पे बात करते, चैटिंग करते, तो आपकी रनों की रेटिंग कम हो जाएंगी। बिल्कुल 5 रनों का पेनल्टी दिया जाएगा अगर ऐसा कोई टीम करती है तो।
एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अच्छा नजर आता हुआ 19 रन बने हैं, जहां पर एक विकेट भी गिरा है कपिल केने के रूप में। दूसरा ओवर लेकर आएंगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ राप्टे, मैन फ्रॉम कांबे। समय के मामले में सहयोग करना है। आज के दिन भी कुल मिलाकर हमें इस मुकाबले को छोड़कर अगर हम देखें तो 4 मुकाबले हैं। सिद्धार्थ राप्टे इस बार सामना करेंगे खिजर रईस। पहली गेंद वहां पर सिद्धार्थ की देखना ऑफ स्टंप से बाहर रखा था इस गेंद को, इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, अब जाकर परनय पाटिल ने गेंद को फील्ड किया और उसी बीच 2 रन पूरे करते हुए 2 नई बल्लेबाजी। स्कोर इस 2 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 21 रन पर। ऑफ स्टंप से बाहर रखा था इस गेंद को सिद्धार्थ ने। जो 5वां मुकाबला आज के दिन का रहेगा वो जॉली स्पोर्ट्स और युतिका स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा, और लास्ट मुकाबला एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे बालाजी स्पोर्ट्स और सोना देवी टेमघर के बीच में आज के दिन का लास्ट मुकाबला रहेगा। इस वक्त चलता हुआ ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। इस बार अच्छा ड्राइव किया इस गेंद के ऊपर वहां पर खिजर रईस ने। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आते हुए गेंद को फील्ड करते उस तक जब तक 2 रन पूरे किए वहां पर बल्लेबाजों ने। इस बार देखना है सिद्धार्थ की ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई स्कोर इस 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 24 रनों पर। पहला ओवर जो रहा था दिनेश भंडारी का वो थोड़ा सा महंगा ओवर रहा था, जहां पर उन्होंने जो रन खर्च किए थे वो 19 रन खर्च किए थे। 1 विकेट गंवाने के बाद यहाँ पर स्कोर हम देखें तो अब तक अच्छा नजर आता हुआ 24 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे कपिल, जिन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को और 16 रन बनाकर वापस लौटे। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद को रखा, अच्छा स्ट्रोक आता हुआ खिजर रईस के बल्ले से। 2 रन आएंगे इस बार भी। लगातार ये तीसरी गेंद है सिद्धार्थ की जहां पर 2 रन आए। अब तक 3 गेंदों में 7 रन खर्च कर चुके हैं। एक वाइड गेंद भी उन्होंने की थी। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आके बैठना है। धनेश 11 के कैप्टन और चैलेंज के कैप्टन। इस बार और पिच गेंद थी, देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने की कोशिश और इस बार आउट हो गए वहां पर खिजर रईस। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर जैलिस तलोली का। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। तो यहां पर इस वक्त एक और विकेट गिर चुका है जैलिस तलोली का खिजर रईस के रूप में। 9 रन बनाकर वापस लौटे हैं खिजर। अब देखना है उनकी जगह लेने के लिए इस वक्त आते हुए बल्लेबाज उज्जवल। देखिए अब धूप निकल गई है और सरफेस में जो नमी थी वो अब सूख चुकी है सरफेस,
और अब रन भी बन रहे हैं और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं मैंडेटरी पावर प्ले में। टीम के कैप्टन को जैसी बल्लेबाजी चाहिए थी वैसी। उज्जवल शेलार, मैन फ्रॉम वॉशरे, इस बार सिद्धार्थ की ये गेंद विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, ऑन साइड में खेल दिया है उज्जवल ने इस गेंद को। एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक रन की मदद से 27 रन पर। 2 विकेटें गंवाने के बाद जायलिस तलोली टॉस हारकर। पीटीसी ग्रामीण क्रिकेट में उज्जवल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन ये BC4 फॉर्मेट क्रिकेट है। इस बार हल्के हाथों से चिप किया इस गेंद के, वहां पर राजू ने। एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। आने वाले बल्लेबाजों में टीम के कैप्टन हरीश केने का आना बाकी है। अगली 2 टीमों को मैं आवाज देना चाहूंगा। पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम, धनेश कुकसे और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर फैम टीम चैलेंज। इस सीजन में ये दोनों टीमें दूसरी मर्तबा टकरा रही है। इससे पहले धनेश कुकसे ने चैलेंज को एक बार शिकस्त दी है। उसके बाद आप देखेंगे आरडी और विक्टोरियन पहली मर्तबा टकरा रही है, जॉली युतिका पहली मर्तबा टकरा रही है और बालाजी और सोना देवी चौथी मर्तबा टकरा रही है। 3 में जीत हुई थी बालाजी स्पोर्ट्स की, सोना देवी स्पोर्ट्स की। दोनों टीमों को इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है। भिवंडी क्रिकेट के माजिद खरबे ने खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है अक्षय को। 2 ओवर में बहुत बढ़िया टोटल हम देख रहे हैं। तारिक रईस फैम टीम जैलिस तलोली की 28 रन हुए और 2 विकेटें गिरी है। धनेश बनाम चैलेंज, आरडी बनाम ट्रिपल बनाम विक्टोरियन, जॉली बनाम युतिका और बालाजी बनाम सोना देवी। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। तो तीसरा ओवर लेकर आते हुए इस वक्त अक्षय। 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 28 रन बने। एक अच्छा टोटल नजर आता हुआ यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर गेंदबाजी किस तरह की होती है अक्षय द्वारा। समय में सभी टीमों से रिक्वेस्ट है कि आपको कोऑपरेट करना है। ये बेटा अंदर हो। पहली गेंद वहां पर अक्षय की ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रखा था, शॉर्ट गेंद थी, पंच कर दिया था वहां पर राजू ने इस गेंद को। और उसी बीच 1 रन पूरा करते हुए धीमे कदमों के साथ इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 29 रन पर। ओवर नंबर 3 का खेल शुरू हो चुका है, जबकि विकेटें गिरी यहाँ पर जायलिस तलोली की 2 विकेटें गिरी है। कट किया था बैकफुट पे जाकर, लेकिन फील्डर को पाया था डीप में। इस बार देखना है पुल किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक बार फिर से अच्छा क्या समाप्त करते हुए आकाश। शॉर्ट सिलेक्शन रहा था उज्जवल शेलार का। ऑफ स्टंप के बाहर से अधिक छोटी गेंद नहीं थी, जाल में फंस गए, आउट हो गए बैट्समैन। इस वक्त जैलिस तलोली को ऑल द बेस्ट कहा है और कमेंट्री पैनल को शाहजेब रईस तलोली ने।
एक बार फिर से वहां पर शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, ऊपर चली गई थी ये गेंद और उसी बीच जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए वहां पर बल्लेबाजों ने। Yes, I think Akshay bowled excellent so far. He pitching around the off stump, the line of attack and pitch right on the good line spot. बिल्कुल हम देख रहे हैं कि लगातार शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं यहां पर अक्षय। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद थी और उसे हुक कर दिया है राजू ने, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और राजू की पारी भी समाप्त। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर ज़ैलिस तलोली का। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये देखिए इस तरह से आउट हुए, हुक शॉट खेल रहे थे, नजरें हट गई थी वहां पर। ये देखिए हालांकि गेंद स्लॉट में जरूर आई थी, ऊंचाई ज्यादा थी, कोई गलती नहीं की। डीप स्क्वायर लेग पे खड़े खिलाड़ी ने बड़ा झटका लगता हुआ। राजू इस सीजन में उतना बेहतर नहीं खेल रहे जितना वो जाने जाते। अच्छी गेंदबाजी हम यहां पर देख रहे हैं अक्षय की, लगातार शॉर्ट गेंदों पर वहां पर वो बल्लेबाजों को फंसा रहे हैं। देखिए अगर सीएम कप का वो मैच जो उन्होंने सबसे महंगी गेंदबाजी की थी पॉइनियर के सामने और खासतौर से माजिद बोबड़े ने मोर्चा खोला था, उसको हम निकाल देते हैं तो अक्षय ने इस सीजन में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की है। ट्रम्प कार्ड गेंदबाज हैं पपे एंटरप्राइजर खारबांव। विकी पाटिल ने साइंस स्पोर्ट खारबांव को ऑल द बेस्ट कहा है। पपया जी आपका हार्दिक स्वागत है अंजुमन ट्रॉफी 2020 में। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है वहां पर केतन ने। 1 रन ही आएगा इस गेंद के ऊपर, अब जाकर स्कोर आगे खिसकता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर 4 विकेटें गंवाने के बाद ज़ैलिस तलोली 32 रन। देखना बल्लेबाजी के लिए इस वक्त हरीश केने टीम के कैप्टन। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को देखना है, कट कर दिया, स्क्वायर कट किया था इस बार हरीश ने। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 33 रन बने। 11 के रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ती हुई ज़ैलिस तलोली। विकेटें यहाँ पर जो गिरी है उनकी 4 विकेटें गिरी है। आइए बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे सिद्दीक बाबे सर। थैंक यू मजहर खान। यू आर वॉचिंग cricket unforgettable Anjuman Trophy 2020 from historical Parshuram Tawre Stadium. The match between ज़ैलिस Taloli and Science Sport Kharbao. Science won the toss, selected field first end of the 3rd over. ज़ैलिस done good job here because 33, but departure of wicket is huge. 4 wicket has gone now. 2 batsmen on the pitch, Ketan and Harish Kene, the captain. We missing in Anjuman Trophy the king of ring, Nandan Patil. He all the best for Science Sport Kharbao, one of the great player on this ground, Nandan Patil. Welcome Nandan, but is still missing Nandan Patil in Anjuman Trophy. His score is 33 for the loss of 4 wickets. Is going to be change in bowling now. Siddharth Rapte continue. Is the key bowler. He loves to bowl wicket to wicket. Turn from Haji Somerset stand end. Left arm round wicket. Facing him Harish Kene. Ball this time tucking on the onside. Take off for one. Looking for a second. Income throw from the deep. Could be a close. Yes, he's out. This is the big wicket. Harish Kene run out. What an excellent throw and excellent work from wicketkeeper.
is a great combination. One action throw, and what a athletic work from wicketkeeper Videsh. Monish Tare is the wicketkeeper who hits a golden boundary against a Pioneer in Balia Mama Cup. So his score is 34 for the loss of 5 wickets, but captain sit back to the pavilion in place of captain new batsman in Mayur, the all-rounder of Jalis Taloli, Tariq Reis fam team. The next match between Dhanesh and Challenge in this season, Challenge and Dhanesh played only one match before this, and Dhanesh beat Challenge. Siddharth Rapte. Ball this time goes his back foot and cuts this ball straight to backward of the point deep. Pranay is there, the captain. Batsman taken one. So one more to total now. Jalis Taloli moves up to 35 for the loss of 5 wickets. Atish Diva Kharbao, all the best for Science Sport Kharbao. The show knock of Science Sport Kharbao. Let Atmaram Gulvi Trophy 2020. Shot and put away nicely in vacant area. No chance, 4 runs. The score moves up to 39 and Ketan on 5. That was a bad delivery. Down to leg side and fine leg up in the circle. Siddharth Rapte. Ball this time, elegant flick stroke off his hips. Once more, fine stop from the fielder. Enough time, batsman gets one. One more to total now. His score moves up to 40 for the loss of 5 wickets. You are watching Anjuman Trophy. The next match between Dhanesh and Challenge, then RD 440 and Victorian, Jolly and Yutika, Balaji and Sona Devi. Right left arm round wicket. Deepak Madhvi safe hand at long off boundary. Gentleman cricketer. This time another slower one. Check his stroke, loose bottom and push. And finally batsman taken 2. This is the class cricket from both batsmen. Two more to total now. And I think very good total made by Jalis Taloli. 42 for the loss of 5 wickets. 4th over in progress. Apya Enterprises Kharbao, Ganesh Patil, all the best for Science Kharbao. This time, lovely looking on drive. Fielder find the ball at wide of long on, misfield. Ball is ricochets to the boundary. Enough time, batsman gets 3. Poor fielding from the fielder at long on. Akash is there, and that marks the end of the 4th over. I think Chally is right on top now. Departure of 5 wickets. 45 for the loss of 5 wickets. 4 ओवर 45 रन और 5 विकेट. 8 मिनट रह गए 2 ओवर के लिए. और हमारे स्पॉन्सर मोहतरम अरशद चुन्नू साहब हमसे जुड़ते हुए अमी के दिल से आपका इस्तकबाल है अंजुमन ट्रॉफी में. मोस्ट वेलकम. धनेश कुकसे के कैप्टन और चैलेंज के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना है. लेट नाजिम अंसारी टॉस बॉक्स. शायन अंसारी भी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है. अक्षय को कंटिन्यू रखा गया है. पिछला ओवर बहुत ही कसा हुआ किया था. केवल 5 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे.
फील्डिंग में भी लाजवाब फील्डर है अक्षय आउटफील्ड के। जयेश पाटिल, अक्षय, माजिद बोबड़े, कई नाम है, केतन, साथ ही साथ सूरज जोशी, आतिश बामड़े, अक्षय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन मयूर। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे बीट बैट्समैन, बीट विकेट कीपर, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 22 का रन का इशारा था अंपायर का। 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 46 पे पहुंचा स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हुए, बहुत बढ़िया गेंद, खींच लिया था अपने हाथ को, गुडलेन पे पड़ने के बाद बल्ले के करीब से जाती हुई बीट किया। बहुत खूबसूरत गेंद। अक्षय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। वो ज्यादा लहराई, ज्यादा बाहर कटी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। आज अक्षय अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन पे ध्यान दे रहे हैं और रफ्तार को कंट्रोल रखा है उन्होंने। यही कारण है कि उनके सामने रन उतने आजादी से नहीं बन रहे। चैलीस के लिए भी करो और मरो का मैच है, क्योंकि पिछले सीजन में बढ़िया परफॉर्म था। इस मरतबा हुक कर दिया लाइन से हटके, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी आउट हो गए बैट्समैन केतन। पवन गुरुनाथ पाटील यांच्याकडून साईज स्पोर्टला हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद सर। अक्षय इस मरतबा स्लॉग स्वीप, ये जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन, कमाल का शॉट मयूर के बल्ले से। लगातार चुनौतियां पेश कर रहे मयूर। स्टीव वॉ के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, शरीर का बहुत अच्छा बैलेंस, घुटना टेक और तमाशा देख। 6 रन स्कोर उछलता हुआ पहुंचा अब 53 रन। धीरे धीरे अब चुनौती भारी होती हुई, क्योंकि 60 प्लस रन एक ऐसा टोटल है। कपिल केने बहुत अच्छे गेंदबाज है, मयूर अच्छे गेंदबाज है। इस मरतबा में मयूर ने गेंद को मोड़ दिया, ऑन साइड में 1 रन बनाए और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर 54 पे पहुंचा है 5 ओवर समाप्ति के बाद। दिनेश कुकसे के कैप्टन पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम आ चुके हैं, वेलकम। और चैलेंज के कैप्टन लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास और फैम टीम, चैलेंज के कैप्टन ओवर समाप्त होते हुए 5 फील्ड तुरंत सजाना है। 3 मिनट का आपका समय बचा है आखिरी ओवर के लिए। 54 रन हुए। जैलिस तलोली टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई।
देखिए एक गेंद बाकी थी बकौल हमारे ऑफिशियल स्कोरर के, पिछले ओवर में एक गेंद बाकी थी। एक गेंद बाकी थी पिछले ओवर में, पहले पे बाई आया, दूसरा डॉट, तीसरा वाइट, चौथा विकेट, पांचवा सिक्सर और छठा एक, तो एक वाइट था तो एक गेंद बाकी। होता है कभी कभी इस तरह। ये तो मुझे नहीं पता है कि गणित हिसाब में गोकुलदास पाटिल और शकील कोटी को कितने मार्क्स मिले थे। एक गेंद बाकी है। फिर से रिपीट करता हूं, पहला बाई, दूसरा डॉट, तीसरा वाइट, चौथा विकेट, पांचवा सिक्सर और छठा एक वाइट थी तो कुल 5 गेंदें हुई। शायद शकील कोटी कह रहे हैं गोकुलदास पाटिल को कि मैंने आपसे कहा था एक गेंद बाकी है। अक्षय सामना करेंगे बैट्समैन अमोल। गोल्डन बाउंड्री लगाई थी सीएम कप में अमोल ने। बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बाहर चली गई। बढ़िया गेंदबाजी की अक्षय ने अपने स्पेल में, और ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है, 54 विकेट गिरी है 6। अक्षय का बॉलिंग एनालिसिस देखिए, 2 ओवर 14 रन और 3 विकेट। एक्सेलेंट बॉलिंग फ्रॉम दी मेन फ्रंट लाइन बॉलर ऑफ साइंस स्पोर्ट खारबांव। और ये विकेट तो अक्षय के लिए बहुत साजगार है, जहां पे उन्होंने गेंदों को बहुत ज्यादा घुमाया, लेंथ लाइन को बहुत अच्छा मेंटेन किया, और जो लाइन ऑफ अटैक रहा था वो अधिकांश गुडलेन पे पिच किया था। आखिरी ओवर डेथ ओवर के लिए हर्षद पाटिल को बुलाया गया है, जिन्होंने इस सीजन में हैट्रिक किया है। 2 गेंदबाज हैं, दिनेश और हर्षद, हैट्रिक करने वाले साइंस के, जबकि 3 हैट्रिक उसामा ने 2 मरतबा और जिलानी ने 1 मरतबा, रकीब मिर्जा ने 2 मरतबा और यासिर ने 1 मरतबा। अंजुमन ट्रॉफी में अमोल पाटिल जॉली का मत करके हैट्रिक कर चुके हैं। हर्षद लेग ब्रेक का कोशिश, रन पूरा किया बैट्समैन ने। देखना है क्या इशारा आता है। दूसरा रन छुड़ा लिया, वहां पर तीसरे की कोशिश है, और ये देखिए लाठी चार्ज क्रिकेट चलता हुआ चौथे के लिए भाग रहे हैं। यहां पे रनआउट जरूर हुए और अंपायर का निर्णय वाइड। 4 रन आ गए हैं, लेकिन एक विकेट भी गिरा है। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट थी। बहुत ही ड्रामिक क्रिकेट चलता हुआ, ड्रामा चलता हुआ, लाठीचार्ज क्रिकेट। रन आए, विकेट 7वां गिरा है, स्कोर है 58। मयूर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। सामना कर रहे हैं हर्षद पाटिल का। फ्लाइट दिया था कवर में, हवा में स्ट्रोक, लेकिन पड़ने से पहले ही गेंद ने टप्पा खाया। दूसरे की कोशिश और एक और रन आउट। इस मर्तबा नहीं पहुंच पाए अपने क्रीज में, दौड़ तेज लगा दी थी। 8वां विकेट गिरा है। आखिरी ओवर चल रहा है जैलिस का 59 रनों पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं चेतन।
नॉन स्ट्राइक पर हैं लतीफ, 5 गेंदें बची है और 2 विकेट जैलिस के हाथ में है। जैलिस के बैट्समैन चाहेंगे कि कम से कम 7-8 रन बना लिए जाए। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूट कर चली जाएगी, मेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाए। आज गेंदों को पीछी नहीं कर पा रहे हैं अरशद पाटिल। स्कोर 63 पे पहुंचा है। ओ बढ़िया लेग ब्रेक, आउट, गॉट बिहाइंड। बढ़िया लेग ब्रेक गेंद थी और 9वां विकेट गिरता हुआ यहां पर जैलिस तलोली का। अगला मुकाबला होने जा रहा है धनेश कुकसे और चैलेंज। इससे पहले ये दोनों टीमें एक मर्तबा टकराई और जीत हुई थी धनेश कुकसे की। चैलेंज ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और देखना है कि बड़ी टीम को किस तरह चुनौतियां देते। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, आखिरी विकेट। विश्वास आए बल्लेबाजी को और देखना है कि 4 गेंदें बचती है या 3 गेंदें बचती है या नहीं बचती है। अरशद फिर से लेग ब्रेक बॉल, तो इसके साथ ही कुल मिलाकर रन बने, ऑल आउट हो गई है जैलिस तलोली 63। पिछले मैच में भी 64 का लक्ष्य था, इस मैच में भी 64 का है। पिछला मैच एसके नहीं जीता, ये मैच कौन जीतेगा। लेकिन आइए अगले टॉस की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं मजहर खान के पास। हमारे बीच साजिद कुरैशी साहब जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। ओवर टू टॉस बॉक्स, मजहर खान इज देयर। देखिए टॉस थोड़ी देरी से होगा, धनेश कुकसे से हम क्षमा चाहते हैं, जो भी फैसला रहेगा कमेटी का वो हम आपको बता देंगे। वेलकम हेमंत अडड एंड ऑल धनेश कुकसे टीम, आपका स्वागत है अंजुमन ट्रॉफी में। बैक टू क्रिकेट, पिछले मैच में भी 64 का लक्ष्य, ओपनर्स भेजना है साइंस स्पोर्ट खरबाओं, और इस मैच में भी 64 का लक्ष्य। लेकिन कमेंट्री में हमेशा जान भरी है। मजहर खान ने माइक्रोफोन पे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर।
साइस खारबा के सामने जो टारगेट है वो 64 रनों का है। इसके पहले का भी जो मुकाबला था उसमें भी 64 रनों का टारगेट दिया गया था। तो बैक टू बैक ये दो मुकाबले आज के यहाँ पर जो टारगेट बना है वो 64 रनों का बना है। साइस खारबा आपको ओपनर भेजना है। तो दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त प्रणय पाटिल और करण पाटिल। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके, करण और प्रणय। अगर हम जालिस तलोली की बात करें तो जो स्टार्ट मिला था, कपिल केने ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 16 रनों की पारी खेली। उसके बाद हरीश केने ने 14 रन बनाए। उसके बाद कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं रहा जो डबल फिगर में गए, लेकिन उसके बाद भी हम देखें तो एक अच्छा टोटल यहाँ पर बनाया है जालिस तलोली ने। देखने अब यहाँ पे कितना अच्छा रिप्लाई दे पाते हैं साइस खारबा के बल्लेबाजी, ये देखना होगा। गेंदबाजी के लिए इस वक्त पहला ओवर लेकर आएंगे मयूर। पहला ओवर लेकर आते हुए मयूर सामना करेंगे करण पाटिल। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो तीसरा मुकाबला धनेश 11 और चैलेंज के बीच में मुकाबला रहेगा। चौथा मुकाबला हम देखेंगे RD 444 और विक्टोरियन के बीच में। उसके बाद पांचवा मुकाबला जॉली और युतिका के बीच में, और लास्ट मुकाबला रहेगा बालाजी स्पोर्ट्स और सोना देवी टेमघर के बीच में। पहली गेंद मयूर की ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर इस गेंद को रखा था, वहां पर कट करना चाहते थे, कारण इस गेंद को बैट का अंदरूनी सिरा लगा था, ओवर थ्रो होता हुआ, लेकिन दूसरा रन नहीं लिया है वहां पर बल्लेबाजों ने। एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, खाता खुलता हुआ यहाँ पर साइस स्पोर्ट्स का। देखिए, जालिस तलोली के लिए मयूर ने इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और उन्हीं से शुरुआत की है, जबकि अधिकांश बार हम देखते हैं कि लतीफ़ ओपनिंग गेंदबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त पहला ओवर यहाँ पर लेकर आए मयूर, जो अच्छे गेंदबाज है। ग्रामीण में भी वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं जब वो गोरसई के लिए खेलते हैं। तो इस बार प्रणय ने इस गेंद को खेल दिया है, स्विच हिट की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, स्विच हिट लगाया था वहां पर प्रणय पाटिल ने और गेंद चले गई बाउंड्री के लिए 4 रनों के बाद। इस ग्राउंड पे प्रणय पाटिल के बहुत अच्छी याददाश्त, बहुत अच्छी बारियां हैं। स्विच हिट किया था, ये देखते हुए कि गेंद बाहर कट रही है, मिडल ऑफ द बैट, नीट एंड क्लीन पिकअप, 4 रन। तो अच्छा स्टार्ट आता हुआ मिलता हुआ इस वक्त साइस खारबा को। मयूर एक बार फिर से स्विच हिट खेलना चाहते थे वहां पर प्रणय। अच्छी गेंद इस बार रही मयूर की, अच्छा कमबैक करते हुए वहां पर स्कोर 5 रनों पर पहुंच चुका है। इस बार अच्छा कमबैक करते हुए मयूर। पवन अभिजीत मात्रे ने भी साइंस स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, देखना है, पंच कर दिया है गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ प्रणय पाटिल के बल्ले से। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। आइए देखते हैं किस तरह से वो शॉट को अंजाम दिया था। हालांकि बहुत ही अटपटे अंदाज में पंच किया था, अधिक उछाल था गेंद में टिप्पा खाने के बाद। और ये देखिए बैकफुट पे गए थे, पंच किया था इनफील्ड के ऊपर से,
4 रनों के लिए। 2 चौके जड़ चुके हैं और इस ओवर के बाद टॉस होगा चैलेंज और धनेश के बीच में। तो अच्छी बल्लेबाजी हमको यहाँ पर इस वक्त देखने को मिलती हुई प्रणय पाटिल द्वारा, जहाँ पर अब तक उन्होंने 2 बाउंड्री लगाई है। एक अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ साइस खारबा को। अच्छे स्ट्रोक इस वक्त खेलते हुए प्रणय। एक बार फिर से स्विच हिट और ये भी जा रही है बाहर। देखना क्या इशारा आता है वहां से एम्पायर को, कुलदास पाटिल का। 4 रनों का इशारा आता हुआ लाजवाब बल्लेबाजी इस वक्त होती हुई प्रणय पाटिल द्वारा। चौकों की हैट्रिक तो नहीं की है, लेकिन 3 चौके जड़े हैं और प्रणय पाटिल वंडर बॉय ऑफ खारबाओं इस वक्त जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैप्टन लीडिंग फ्रंट। ये ग्राउंड पे सीजन 2017-18 में प्रणय पाटिल ने 2 अर्धशतक लगाए थे। चौकों की हैट्रिक पर आ गए इस वक्त बल्लेबाज प्रणय। लेकिन अगर हम इस इनिंग की बात करें तो अब तक 3 बाउंड्री भी उन्होंने लगाई है। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई स्कोर तेजी से इस वक्त दौड़ता हुआ 13 रनों पर। कपिल केने आए हैं, कप्तान हरीश आए मयूर के पास, खीजर आए। प्रणय पाटिल अपने स्वाभाविक खेल को खेलते हुए समय के मामले में सहयोग करना है। ज़ैलिस तलोली, समय के मामले में आपको सहयोग करना है। इस बार स्लॉक किया इस गेंद को, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। एक बार फिर से आता हुआ गेंद खाली क्षेत्र में जाती हुई 4 रनों के लिए। फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला इस बार प्रणय ने। चौकों की हैट्रिक पूरी करते हुए यहां पर प्रणय तीसरे बैट्समैन बन गए, चौथे बैट्समैन जरार मुल्ला के बाद। कमाल की बल्लेबाजी, कैप्टन लीडिंग फ्रंट, स्वीप कर दिया था गेंद को, 4 रन। अंपायर थोड़ी देर के लिए आपको खेल बंद करना है। हम अगले टॉस की तरफ जा रहे हैं और खेलने वाली टीमें धनेश कुकसे और चैलेंज। और आज के हमारे मेहमान, मुख्य अतिथि और हमारे स्पॉन्सर अरशद चुन्नू साहब से मैं कहूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। आपको हमारे टॉस बॉक्स में जाना है। अरशद चुन्नू साहब, आपके दस्ते मुबारक से हम टॉस को अंजाम दही तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है धनेश 11 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों कैप्टन यहां पर आ चुके, चैलेंज के तुषार सिल्के और धनेश 11 के अख्तर शेख। मैं अरशद चुन्नू जी से और इमरान भाई से गुजारिश करूंगा इस टॉस को अंजाम देने के लिए आपको हमारे लेट नाजिम अंसारी टॉस बॉक्स में आना है। साजिद कुरैशी, आपको जरा कमेंट्री बॉक्स में आना है। तो ये आज के दिन का तीसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जबकि दूसरा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ साइस खारबा और जालिस तलोली के बीच में। आइए अरशद चुन्नू जी और इमरान भाई हमारे टॉस बॉक्स में इस वक्त तशरीफ लाते हुए। तो देखना हेड कहना था यहां पर तुषार का और आया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद चुन्नू जी आपका और इमरान भाई आपका। तो इस वक्त मेरे साथ अख्तर शेख है। अख्तर, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करने का कारण हम जान सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं। सुबह का सत्र है, हम लोग कम से कम बॉलिंग करने को स्कोर करने रोकने की कोशिश करेंगे। अख्तर, ये बताइए कि आप इसी क्षेत्र में रहते हैं और अंजुमन ट्रॉफी सीजन 10 है, क्या कहेंगे इसके बारे में? टूर्नामेंट तो ये हर साल अच्छे कराते हैं, ये साल भी अच्छा कराए हम लोग। इस वक्त मेरे साथ तुषार, आपको बल्लेबाजी दी गई, आप टॉस जीते तो आप क्या करते? बल्लेबाजी करते। तो कहां तक जाना चाहेंगे धनेश 11 के सामने आप?
धनेश इलेवन बड़ी टीम है तो 50+ जाने का कोशिश करेंगे। देखिए धनेश इलेवन जो बेशक बड़ी टीम है, लेकिन आपके पास जो बल्लेबाज है वो भी अच्छे बल्लेबाज है, तो कौन से बल्लेबाज से ज्यादा उम्मीद रहेंगी आपको इस मुकाबले में? सचिन से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त टॉस को जीता धनेश इलेवन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। बैक टू क्रिकेट नाउ। एक ओवर की समाप्ति पे प्रणय पाटिल फायर बनते हुए और उन्होंने 4 चौके जड़े। आज किंग ऑफ रिंग नंदन पाटिल नहीं तो वो मोर्चा प्रणय ने खोल दिया है। पवन अभी मात्रे ने इस वक्त साइंस स्पोर्ट खारबाओं को ऑल द बेस्ट कहा है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से बुलाया गया है कपिल केने को। पिछले सीजन में गेंदबाजी का हवा बने हुए थे कपिल केने, लेकिन इस सीजन में 1-2 मुकाबले हम निकाल देते तो वो गेंदबाजी नहीं की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। पहली गेंद वहां पर कपिल की, देखना है व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर शकील कोटी का। पहली गेंद वहां पर लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद को किया था। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 18 रनों पर। पहले ओवर में जहां गेंदबाज मयूर ने रन खर्च किए थे, 17 रन खर्च किए थे। इस बार कपिल की गेंद देखना फ्लिक कर दिया है वहां पर। इस गेंद को करण ने 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी गेंद रही थी, इस बार विकेटों के बीच में रखा था और बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लिक किया था। ग्रामीण क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी कर रहे भाभी सर कपिल। शिवसेना युवा सेना चषक में 5 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल की थी लगातार। देखिए मैं बार बार कहता हूं क्रिकेट है, हालांकि बहुत बड़ा ग्रामीण क्रिकेट का फॉर्मेट है, लेकिन सिटी क्रिकेट BC4 फॉर्मेट की एक ही मिसाल दूंगा। कंट्री की तरफ से जो 12 खिलाड़ी खेलते हैं किसी भी कंट्री की तरफ से, वो चुने हुए रहते हैं, उस तरह सिटी क्रिकेट है। इस बार ये गेंद देखना है, स्लॉक करना चाहते थे इस गेंद को। एक बार फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ। इस ओवर में दूसरी बार व्हाइट की है कपिल केने ने। बल्लेबाजी अच्छी रही थी कपिल की, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था अपनी टीम को। एक बार फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ प्रणय पाटिल के बल्ले से। ये देखिए स्वीप किया था, क्या क्लास है उनका। शॉट का फॉलो थ्रू देखिए, फिनिशिंग देखिए और प्लेसमेंट देखिए, कमाल के खिलाड़ी है प्रणय पाटिल। बहुत बढ़िया रिप्लाई देखने को इस वक्त मिल रहा है यहाँ पर साइंस खारबाव के बल्लेबाजों द्वारा। जिस तरह का स्टार्ट कपिल ने दिया था उसी तरह का स्टार्ट इस वक्त देते हुए प्रणय पाटिल। उन्होंने भी चौके की हैट्रिक की थी और इन्होंने भी चौके की हैट्रिक की है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री लगाई है प्रणय पाटिल ने। 4 हैट्रिक हो चुके हैं, लेकिन 3 हैट्रिक पिछले 2 मैच में हुए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 25 रनों पर। जो टारगेट है वो 64 रनों का टारगेट है। साइंस खारबाव के सामने एक अच्छा टारगेट रखा था। इस बार ये गेंद देखना है, विकेटों के बीच में ये गेंद आती हुई। अच्छा स्ट्रोक इस वक्त खेलते हुए वहां पर बल्लेबाज करण। स्कोर इस 2 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 27 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता और अच्छा टोटल यहां पर अब तक बना लिया है साइंस खारबाव ने। उसका कारण ये है कि बल्लेबाजी भावे सर अच्छी हो रही है। प्रणय पाटिल हम देखे तो अब तक 5 बाउंड्री उन्होंने लगाई है। इस बार देखना है करण ने इस गेंद को खेल दिया है वहां पर डीप से खिलाड़ी आते हुए और उसी बीच 1 रन पूरा किया है वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। निशु मडवी ने साइंस को ऑल द बेस्ट कहा और ऑल इज वेल चलता हुआ। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर प्रणय ने। अच्छी गेंद रही इस बार कपिल की। अगला मुकाबला धनेश कुकसे ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। चैलेंज को बल्लेबाजी की दावत दिए। 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 28। बचे हुए जो 4 ओवर है
उसमें जीतने के लिए रन चाहिए 36। 9.00 का आस्किंग रन रेट है। नू बगदादी हमसे जुड़ चुके हैं और उन्होंने अंजुमन ट्रॉफी को मुबारकबाद दी है और आने वाले मैच के लिए उनके सबसे फेवरेट प्लेयर जयेश पाटिल को ऑल द बेस्ट कहा है। कुमार गोराटकर ने भी साइंस स्पोर्ट खारबाव को ऑल द बेस्ट कहा है। तो तीसरा ओवर लेकर आते हुए चेतन। 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो अच्छा नजर आता हुआ 28 रन बने हैं। और अच्छी बात यह भी है साइंस खारबाव के लिए कि अब तक कोई विकेट भी नहीं गिरा है उनका। प्रणय पाटिल और करण इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे। अब देखना है तीसरे ओवर जो लेकर आते हुए चेतन किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये देखना होगा। पहली गेंद वहां पर चेतन की देखना है, फुलर लेंथ की गेंद थी, लंबा हिट लगाना चाहते थे, गेंद ऊपर जाती हुई। जब तक चेतन गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन पूरे किए यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर इस 2 रन की मदद से 30 रन पर पहुंचता हुआ। पहली गेंद यहां पर जो रही थी चेतन की, चेतन एक बार फिर से सामना करेंगे करण। इस बार चेतन की ये गेंद देखना है, वाइट का इशारा आता हुआ। ऑफ स्टंप से काफी बाहर इस बार कर बैठे थे चेतन। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई। पहले ओवर में मयूर ने 17 रन खर्च किए, उसके बाद कपिल ने 11 रन खर्च किए। इस बार देखना है, सीधा खेल बैठे इस गेंद को वहां पर। कपिल जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 32 रनों पर। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा चैलेंज और धनेश के बीच में मुकाबला रहेगा, जहां पर टॉस को जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है धनेश के कैप्टन अख्तर शेख ने। इस बार ये गेंद देखना है, यॉर्कर करने की कोशिश की थी वहां पर चेतन ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। तेजस अमोल रोहन की तरफ से साइंस स्पोर्ट खारबाव को ऑल द बेस्ट है। इस ओवर में हम देख रहे हैं कि उस तरह से रन नहीं बन रहे जिस तरह से पिछले 2 ओवर में रन बने थे। इस बार शॉर्ट गेंद थी, देखना है, फोर्स किया इस गेंद को कपिल गेंद के नीचे आते हुए और लाजवाब कैच वहां पर। बहुत ही बढ़िया कैच समाप्त किया वहां पर, रनिंग कैच रहा था ये। तो पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ करण के रूप में साइंस खारबाव का। कैचेस विनिंग मैचेस आसान नहीं था, डाउन द ग्राउंड खेला था, बहुत दूर से आए थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री से कपिल केने। और देखिए किस तरह उन्होंने इस कैच को अंजाम दिया है, बहुत ही बेहतरीन कैच। ये देखिए बैकफुट पे गए थे, फोर्स किया था ऑफ स्टंप के बाहर से, सेफ शॉट था लेकिन एकाएक पिक्चर में आए। एक्सलेंट। तो करण की पारी यहां पर समाप्त होती हुई 8 रन बनाकर वापस लौटे इस वक्त करण। अब उनकी जगह लेने के लिए इस वक्त दीपक मडवी, हार्ट ऑफ भिवंडी, दीपक मडवी बल्लेबाजी को आ रहे हैं। इस ग्राउंड पे 3 से 4 अर्धशतक जमा चुके हैं अब तक दीपक मडवी। कौन भूल सकता है बाली ट्रॉफी की उस बारी को। टीम तो नहीं जीती लेकिन उन्होंने अर्धशतक जरूर जमाया था। और सबसे अच्छी बारी उनकी जो रही है वो धनेश कुकसे के सामने, बिल्कुल मैच को एक तरफा किया था, 7 में 7 नहीं बने थे और एनआरओ मुकाबला हार गई थी। इस बार चेतन की ये गेंद वहां पर देखना है,
अच्छी गेंद होती हुई, विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकलती हुई। इस ओवर में बाबी सर हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी की अब तक चेतन ने, जहां पर उनको एक विकेट भी हासिल हुआ है। अच्छा टर्न मिल रहा है उनको, ये देखिए काफी टर्न हुई थी गेंद टिप्पा खाने के बाद। फिर की गोलंदाजी चेंडू वलतो। इस बार अच्छा ड्राई किया इस गेंद के ऊपर, एक रन आता हुआ और दूसरे के लिए वहां पर पलट चुके। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई थी। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव खेला था इस गेंद के ऊपर प्रणय पाटिल ने। Yes. 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 35 रन बने हैं। Great shot played with the spin, firmly driven from a batsman Pranay Patil. तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन बने। अब बचे हुए 3 ओवर में 18 गेंदों में जो रन यहां से चाहिए वो अब 29 रन चाहिए। आइए बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे सिद्दीक भाबे सर। अनी मस्कर ने दीपक मडवी को ऑल द बेस्ट कहा है। मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका है, सूरज बादलों के पीछे छिप चुका है और बादलों सूरज के बीच में जो आंख मिचोली चल रही है वही बैटल हम ग्राउंड में देख रहे हैं। ये अंजुमन ट्रॉफी का बैनर ठीक हमारे सामने। तीन ओवर में जीतने के लिए अब कितने रन चाहिए? 29 रन चाहिए। समय में कॉपरेट करें प्लीज। अगला मुकाबला धनेश वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। अमर चौधरी खारबाव ने साइंस स्पोर्ट खारबाव को ऑल द बेस्ट कहा है। देखिए दीपक मडवी और प्रणय दो बहुत ही बड़े बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। जैलीस को पलटवार करना होगा, विकेटें लेना होंगी दबाव बढ़ाने के लिए। दीपक मडवी सामना करें कपिल केने का। मरता क्या ना करता कपिल केने को कंटिन्यू रखा है। पहली गेंद आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा लिया, फ्लाई स्लिप से होती हुई शॉर्ट थर्मैन पर 1 रन। दीपक का खाता खुलता हुआ 1 रन से साइंस खारबाव का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 36 रनों पर। कपिल केने प्रणय को ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश। बढ़िया गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रणय पाटिल? 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कपिल केने स्विच हिट किया है, फील्डर मौजूद है। बढ़िया कैच अमोल का। इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, हाथों में बैठ जाते हैं। अनुमान सही, चिपक गया हाथों में, बड़ी विकेट। प्रणय आउट। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, ना कहीं का ना रहा, सुन जरा हो दिलरुबा गुलाबी क्या कैच है, एक हाथ का कमाल अमोल का। आउट हो गए बढ़िया बल्लेबाजी के बाद। 24 रन बनाए अपनी टीम के लिए कैप्टन प्रणय पाटिल ने। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को गए हर्षद पाटिल। यहां से मैच में वापसी हो सकती है जैलीस की, क्योंकि इस ओवर में बहुत ही कसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं कपिल केने। विक्टोरियन के कैप्टन शोएब मेमन हमसे जुड़े हैं। विक्टोरियन को आरडी से खेलना है और इस सीजन में दोनों टीमों के बीच में ये पहला मुकाबला है। कपिल केने दीपक मडवी के लिए। सूरज बादलों के पीछे छिप चुका है। बढ़िया गेंद, पुल करना चाहते थे, नजरें हट गई थी। गली में गेंद लेग पाए। कपिल केने ने कमर कस ली है और मैच में वापसी करती हुई जैलीस। अब लग रहा है मैच बहुत ही कट टू कट जाएगा। 37 रन हुए, यहां से अभी भी 27 रन चाहिए और इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है।
मैच ने करवट ली है, मौसम ने करवट ली है। बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद फिर निकल गई। ये उनकी लेंथ लाइन थी जिसके लिए वो जाने जाते थे पिछले कई सालों से। हर्षद काफी हॉट कैप्टन है हरीश केने। कपिल की गेंद, फिर अच्छी गेंद, लेकिन रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। लेग पाए चुरा, बल्ले से टकराई थी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। ओवर समाप्त होते हुए 4 स्कोर है 38। विकेट गिरी है 2, ओवर बचे हैं 2 और रन चाहिए 26। क्या मुकाबला! ये मैच अब बहुत ही रोमांचक हो गया है। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता तेरा नाज़ुनीन से जरा सा हंस के जो देखा तूने। देखिए 5वें ओवर में देखना है किसके हाथ में गेंदबाजी दी गई है। चेतन के हाथ में। ये मैच का सबसे अहम ओवर है। हालांकि पिछले ओवर में चेतन ने कितने रन दिए थे? 7 रन दिए थे। कहा जाता है जिसका दिन है उसको आगे करना चाहिए। दीपक मडवी अपने शॉट्स को टाइम नहीं कर पा रहे हैं। चेतन हर्षद पाटिल के लिए 12-26 का इक्वेशन है, डू और डाई। चेतन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। फ्लाइट किया, स्पिन होकर ज्यादा कटी, वाइट। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं चेतन। फिर से फ्लाइट, फिर से वाइड। लेंथ बहुत अच्छी है लेकिन लाइन ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर रहे हैं और गेंद स्पिन होकर और बाहर जा रही है। 12-24 का इक्वेशन अब आ गया है साइंस स्पोर्ट खारबाओं के सामने। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे चेतन। इस मरतबा अगेंस्ट द टर्न खेला, हवा में फील्डर मौजूद है। कैप्टन कैच ले लिया और आउट हो गया हर्षद। कैप्टन हरीश को पता था कि कैच कितना इंपॉर्टेंट है। पलटवार अब किया है जैलिस तलोली ने और स्कोर है 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 9-11 गेंदों में कितने रन चाहिए? 24 रन चाहिए। विकेटें काफी हाथ में है और आशाएं अब दीपक मडवी से जुड़ चुकी है। नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर आ गए आकाश। आज सुबह के मैच में एसके स्पोर्ट्स ने चारों शाने चित कर दिया रियल स्पोर्ट्स को। ऐसा लग रहा है कि सूरज नाप तोल कर परछाइयां बिखेर रहा है। स्विच हिट किया इस मरतबा लतीफ को मौका नहीं। गेंद थर्ड बाउंड्री के बाद 4 रन। दुर्गेश पाटिल चामिंद्रा स्पोर्ट चामिंद्रा की ओर से चेतन को ऑल द बेस्ट है। रिवर्स शॉट सबसे अच्छा खेलते भी दीपक मडवी और इन्होंने भिवंडी क्रिकेट में
निकाल दिया था सुभाष पाइपलाइन वाला और दीपक मडवी। समय में कॉपरेट करना है राजू। 10 गेंदे 20 रन। सूरज चमकता हुआ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फिर से स्विच हिट किया है, इस पर दफा फील्डर डीप में लगा दिया गया है। 1 रन बना है और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 9 गेंदों पे 19 रन चाहिए। कट टू कट मैच आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी में। पिछले अंजुमन ट्रॉफी में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था जब तनिष कुकसे को पहले ही मैच में शिकस्त दी थी नाना स्पोर्ट्स ने। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए चेतन सामना करेंगे आकाश। ज्यादा टर्न गेंदे हो रही है इसलिए वाइड घोषित किया जा रहा है। लेंथ बहुत अच्छी है लेकिन लाइन कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर रख रहे। कपिल केने ने कुछ कह दिया वहां पर चेतन को। आप जब फ्लाइट देते हैं तो गेंदें ज्यादा टर्न होती है। चेतन इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, मस्तक पे दस्तक। 6 रन। देखिए आकाश ने गेंदबाज को आकाश दिखा दिया। जा रही है जा रही है जा रही है, आउट ऑफ पार्क। बावन रनों पे पहुंचा है स्कोर। यहां से अब 12 रन चाहिए बची हुई 8 गेंदों पर। 8-12 का इक्वेशन है, 7-12 मैच के फंसे हुए हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज चेतन। 8-12 का इक्वेशन है और ये 2 गेंदें दोनों टीमों के गले की हड्डी बन गई है। ना उगले जाए ना निगले जाए। चेतन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा विद स्पिन खेला हवा में। फील्डर कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद बीच में टप्पा खाती हुई 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 54 रन। 7-10 का इक्वेशन है। पलटवार कर दिया वहां पर साइंस स्पोर्ट खारबाव ने। जयेश कारबारी ने साइंस स्पोर्ट्स को खारबाव से ऑल द बेस्ट कहा है। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट। चेतन आकाश के लिए बढ़िया गेंद, काफी ब्रेक होकर चली गई। डॉट गेंद। 1 ओवर और कितने रन? 10 रन। और कट टू कट मैच देख रहे हैं हम अंजुमन ट्रॉफी में। ये मुकाबला भी रंग भरता हुआ। BC4 फॉर्मेट का ये जो सीजन है मैं कई मर्तबा कर चुका हूं और कह रहा हूं कि 27 साल की कमेंट्री में ये सीजन कुछ हटकर है। ये तमाम बैनर्स हमारे बताए जा रहे हैं। आखिरी ओवर और 10 रन चाहिए गेंदबाजी के लिए।
लतीफ आए हैं। देखना है दीपक मडवी एक चौके की मदद से 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत से दर्शक ऐसे हैं, अब उन्होंने लिखा है अपना नाम। विनोद पाटिल सुरई ने आकाश और साइंस को ऑल द बेस्ट कहा है। तीन मिनट बचे आपके आखिरी ओवर के लिए। बहुत लंबा चलता हुआ ये मैच। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए पहली गेंद बॉल दीपक मडवी और बड़ी विकेट लतीफ के खाते में। साफ बोल्ड कर दिया। शफल करके खेलना चाहते थे आगे बढ़कर, मिडल स्टंप को टकराती हुई गेंद। बहुत खूबसूरत गेंद, बैंग ऑन टारगेट। विनोद पाटिल सुरई ने आकाश को साइंस स्पोर्ट खारबा को ऑल द बेस्ट कहा है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए मोनिस। मोनिस को भी इस सीजन में गर्म पानी में ही बल्लेबाजी मिली और कमाल का गोल्डन बाउंड्री लगा के उन्होंने मैच जीता था सीएम कप, बाला मामा कप में पायनियर के सामने। आखिर के 3 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, जबकि पहली 3 गेंदें जिलानी ने बहुत कसी भी डाली थी। लतीफ मोनिस के लिए फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन बना, दूसरे की कॉल और 2 रन बनाते हुए मैच और करीब आता हुआ, क्योंकि यहां से 4 गेंदों पर 8 रन चाहिए। वैसे भी जैलीज एक सुपर ओवर खेल चुकी है इस सीजन में। अखिल पाटिल, मनीष काटे ने साइंस स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है और लिखा है कि ऑल इज वेल भी है। बढ़िया गेंद, लहराती हुई, बल खाती हुई विकेट कीपर के पास। हर गुजरती गेंद के साथ मैच का क्लाइमैक्स बढ़ता हुआ। 3 गेंदें 8 रन। गोल्डन बाउंड्री लगाई थी इस सीजन में मोनिस ने। हेमंत अड़ट, अमोल जैलीस के हैं और मोनिस। इस मरतबा फ्रंट फुट पे आके पुल खेला है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, झपटा मारा वहां पर। 2 गेंदों में 6 रन, क्या कमाल की फील्डिंग की है। कपिल केने ने झोंक दिया अपने आप को। शेर जिस तरह शिकार पे पंजा मारता है उस तरह झपटा मारा था गेंद पर। 2-6 का इक्वेशन, फर्क इतना था कि 2-8 का इक्वेशन था। तीन 8 का इक्वेशन था और अब 2-6 का इक्वेशन। वही मोनिस सामने लतीफ के। लतीफ राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गेंद, बॉल। कहानी में ट्विस्ट। आखिरी गेंद पर सिक्सर चाहिए, जो अब तक 2 ही मर्तबा लगा है। अब बाउंड्री भी लगती है तो मैच हार जाएंगी। सुभाष ठाकरे, बुम बुम और पपिया खारिक। और देखना है सिक्सर मारने के लिए किसको भेजा जा रहा है। अक्षय, जिन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की, 2 ओवर 14 रन और 3 विकेट। लेकिन कहना होगा मजहर खान, इस मुकाबले ने भी रंग भर दिया अंजुमन ट्रॉफी में। इसीलिए तो मैंने टाइटल दिया है, क्रिकेट
अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला क्रिकेट। देखिए, दाबे की पार्टी का अनाउंसमेंट ना करे, कैच का अनाउंसमेंट करे। एक गेंद 6 रन, ये गेंद बहुत कीमती बनी अंजुमन ट्रॉफी में। 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1। लतीफ और अक्षय के बीच में मुकाबला। राजू, आपको विकेट कीपिंग करना है, सिक्सर लगाना जरूरी है। बाउंड्री लगाई तो फिर तीसरा मैच रहेगा जो 1 रन से हारेंगी टीम। इससे पहले एमगार्ड और पहले मुकाबले में नाना स्पोर्ट 1 रन से हारी अंजुमन ट्रॉफी में। ये ग्राउंड और 1 रन का भी चोली दामन का साथ है। आखिरी गेंद लतीफ, अक्षय को बढ़िया गेंद, 40 विजय। कॉन्ग्रेचुलेशन तारिक रईसन, जालीज स्पोर्ट, द कैप्टन हरीश केने, कपिल एंड लतीफ, and hard luck Science Sport Kharbao, hard luck Captain Pranay and Mahendra Patil. देखिए, मैन ऑफ द मैच के 2 दावेदार थे, क्योंकि लतीफ ने मैच जीता है, लेकिन मैन ऑफ द मैच है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए कपिल केने। कपिल केने इज द मैन ऑफ द मैच। आइए कपिल, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। तो सबसे पहले मैं शारिक से गुजारिश करूंगा आपको ये गिफ्ट एम्पायर देना। ये हमें स्पॉन्सर किया है राहिल अंसारी जी ने। उसके बाद सब हट जाइए, बाजू आ गए यूपी से राजू, ये गिफ्ट एम्पायर देंगे। ये हमें स्पॉन्सर किया गुलाम साबिर ने, अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स के। उसके बाद हम सबके चहीते शकील खान, जो पूरे अंजुमन ट्रॉफी में हमें लजीज खाना खिला रहे हैं। ये ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है उजैर खान साहब ने। उसके बाद हमारे बीच में इस वक्त एहसान मौजूद है, ये मिठाई का बॉक्स देंगे, हमें स्पॉन्सर किया है अयूब भाई और जिल्लू भाई मिठाई वाले ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम स्पॉन्सरों का और हमारे तमाम मेहमानों का। तो आइए लौट चलते हैं अब अगले मुकाबले की तरफ, जहां पर खेलने वाली टीमें चैलेंज स्पोर्ट्स और धनेश 11। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा आरडी विक्टोरियन, उसके बाद जो मुकाबला रहेगा जॉली युति का, और उसके बाद बालाजी सोना देवी। कल पहला मुकाबला मराठा पंजाब महेंद्रा, दूसरा अमान और अंजुमन, तीसरा पायनियर और एसके स्पोर्ट, चौथा जय दुर्गा और जैलिस तलोली। पांचवा और छठा मुकाबला जो है आगे की जो ये मैचेस है इन पे डिपेंड है। चैलेंज और धनेश कुकसे के बीच में 2 मैचेस हुए हैं।